हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों ताली सेवा करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आपके बगैर कुछ भी नहीं है। प्रभु से भाव लगाते हो, क्या कहना है? ना जानू मैं कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवान। ना जानू कोई पूजन प्रभु जी अज्ञान हूँ मैं भगवान। ना जानू कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवान। ना जानू कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवान। करना कृपा दयालु भगवन, करना कृपा दयालु भगवन, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। सभी ताली सेवा करेंगे, भगवान को मनाएंगे। प्रभु से कहना है, प्रभु आप दयालु हैं और मैं एक पतित आत्मा। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी भगवान, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय में भगवन, अवगुण भरा हृदय इसे कैसे मैं मिटाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं।
जैसा भी हूँ, अच्छा बुरा जैसा भी हूँ, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, भगवान जैसा भी हो तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे तुम भगवन, ठुकराओ ना मुझे तुम भगवान, चरणों में सर झुकाओ, हे प्रभु मुझे बता ओ चरणों में कैसे आओ, मुझे बता चरणों में कैसे आओ, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ, हे प्रभु मुझे बता दो, ओ चरणों में कैसे आओ, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। प्रातः स्मरणीय नंद नंदन वासुदेव जगत आधार आनंद कंद मुरली मनोहर श्री बालकृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, देवी सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सीता मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, संत महंत हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त देवी शक्तियों को प्रणाम करते हुए, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, ब्रज रानी राधिका रानी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त भक्त वृंद जो बाहर से पधारे सभी अतिथियों, नगरवासी, ग्रामवासी, देवी भगवती स्वरूपा मात्र शक्तियां, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक, युवा बंधु, बुजुर्ग बंधु, मंच समीप समस्त कलाकार बंधु एवं हमारे साउंड वाले भैया तथा इस प्रोग्राम को लाइव करने वाले संदीप जी गुजर जी, हम सब मिलकर के भगवान की दिव्य चर्चा करते हैं। श्रोतः वक्ता सावधान भवे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आइए सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज, जिसने 1 दिवस की कथा सुनी, 2 दिवस की कथा सुनी, 3 दिवस की कथा सुनी और यदि कथा नहीं सुन पाया, चतुर्थ दिवस, पंचम दिवस, षष्ठम दिवस तक यदि कथा नहीं सुन पाया और सप्तम दिवस में कथा सुन ली तो महाराज 7 दिन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो महाराज कहने का भाव, यदि हम श्रद्धा भावना से 7वें दिन भी भगवान के चरणों में चले जाते हैं तो भगवान की कृपा हो जाती है, क्योंकि मैं हूं पतित पावन। भगवान, हम तो पतित पावन हैं, पतित आत्मा है, आप पतित पावन है, समस्त दुखों को दूर करने वाले परमात्मा, हम आपके चरणों में सप्तम दिवस में आए हैं। प्रभु, मन सा वाचा कर्मणा से गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।
यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे बीच में हमारे पिताश्री पधारे हैं, उनको दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो राम मंदिर में पधार रहे हैं चरणों में प्रणाम करते हुए, जो बाहर से भी पधारे अतिथि उनका भी सहृदय से धन्यवाद साधुवाद करते हुए आइए सप्तम दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो कहने का भाव महाराज, देखो हमारे चाटूपुरा से भी पधारे हैं बाबू सिंह जी, लखन सिंह जी आदि, जो पहले कथा उनके आई थी। भगवान उनके सहयोग से आज यहाँ पर कथा हुई। हमारे भाई साहब, देखो धर्म अपनी जगह है, पर कहते हैं भले मुस्लिम धर्म में है कयून जी, पर वो भी पधारे हैं अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। गुरुदेव कृपा करना, गुरुदेव कृपा करना, गुरुदेव कृपा करना, प्रभुदेव कृपा करना। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आइए सप्तम दिवस की कथा में हम सब मिल करके अवगाहन करते हैं प्रेम से। कल हमने भगवान की दिव्य चर्चा करी महाराज। कौन कौन सी चर्चाएं करी? कहते हैं भगवान ने कंस को मारा, अस्थि प्राप्ति जरासंध के यहां गई। भगवान कन्हैया ने अल्प काल में विद्याध्ययन किया और महाराज उद्धव का ज्ञान प्रेम में परिणित किया। और कहते हैं महाराज भीष्मक जी महाराज ने अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह मेरे कन्हैया के साथ किया। बोली रुक्मणी मैया की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो कहने का भाव महाराज, कहते हैं रुक्मणी कौन है? रुक्मणी स्वयं लक्ष्मी है। और लक्ष्मी किनको प्राप्त होती है? नारायण को। लक्ष्मी स्वयं नारायण की है। महाराज नारायण की सेविका है, चरणों में बैठ करके सेवा करती है। ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मणी का विवाह मेरे कन्हैया के साथ भय गया, हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित को समझाते हुए कि परीक्षित भगवान बड़े अनन्य हैं। इतने अनन्य महाराज, हर समय हर क्षण ईश्वर कृपा करते रहते हैं। और भगवान का विवाह हुआ नहीं, कहते हैं भगवान का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। बैंड बाजे बजे। अपने गांव बोलिया में, ठिकाना बोलिया में भी कल धूमधाम से विवाह हुआ नहीं। सब नाचे कूदे आनंद लिया। ऐसे ही महाराज
आज भीष्मक जी ने अपनी कन्या का विवाह धूमधाम से करा। बारात का स्वागत किया गया, बड़े प्रेम से विवाह हुआ। विवाह के उपरांत जैसे ही कन्हैया महाराज द्वारिका में गए, द्वारिका में बड़े जोर से स्वागत हुआ। सबने पुष्प वर्षा की, साहब फूल बरसाया, और फूल बरसाया वहां तक तो ठीक, ढोल भी बजाया ने, ढोल बजाया वहां तक ठीक, पटाखे फोड़े और प्रेम से कन्हैया का विवाह उत्सव मनाया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, कन्हैया की और भी विवाह हुए। अब महाराज परीक्षित जी को और श्रद्धा जगी। अच्छा और कितने विवाह हुए महाराज? कहते कन्हैया का एक विवाह और हुआ है। एक है सतराजित नाम का, भगवान सूर्य का भगत। इतनी तपस्या करी महाराज, सूर्य स्वयं प्रकट हुए और उसको मणि प्रदान की महाराज। और कहते हैं यदि कोई छोटा आदमी का पास में बड़ो धन मिल जाए नहीं साहब, और जब ज्यादा धन मिल जाए तो वो इतरा जाता है, घमंड आ जाता है। तो घमंड आ गया सतराजित को, कृष्ण की सभा में गया, मणि लेकर जैसे ही गया महाराज, मणि को देख करके सब चकाचौंध हो गए, क्योंकि सूर्य की मणि थी इतनी तेजस्वी कि महाराज सबको आंखें बंद करना पड़ी। ऐसी मणि को जैसे ही देखा महाराज, एक क्षण के लिए तो देखा, कन्हैया कहते क्या सूर्य नारायण स्वयं प्रकट हो गए? पर कुछ क्षण के बाद में देखा सतराजित मणि को लेकर आया और घमंड में कन्हैया से कहता है, अरे कन्हैया देख ये मणि 60 भार सोना देती है। कन्हैया ने कहा अच्छी बात है, भले आपका पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी होए अने भले बताता भरो तो कोई मतलब नहीं, यूं दिखेवा तो कि हाँ आपका पास इतनी पूंजी है, इतनो बड़ो मकान है, कि इतनी जायदाद है, कि इतनी जमीन है, सब यूं दिखे। तो कहने का भाव, भगवान कहते अच्छी बात तेरे पास मणि है तो अच्छी बात है। कहते कन्हैया मणि है और मेरे पास है, घमंड में आकर कहा। कन्हैया कहते ये मणि तू राज खजाने में दे दे, 60 बार सोना देगी तो वो सोने से अपना राज्य चलेगा। उसने कहा नहीं, मना कर दिया महाराज। इधर घर पहुंचा ने प्रसेन को मालूम पड़ा कि मेरे भाई के पास ऐसी मणि है। महाराज प्रसेन वो मणि लेकर चल दिया। जैसे ही गया नहीं, जंगल में गया, एक शेर ने पकड़ लिया, शेर ने उसको मार दिया। वहीं महाराज जामवंत जी जो भालू के रूप में थे, उनने उस शेर को मार दिया और उस मणि को छुड़ा लिया। कहते हैं परीक्षित को सुखदेव जी कि एक विवाह कन्हैया का भालू की बेटी से हुआ, जामवंत जी की बेटी से। जैसे ही मणि मिली महाराज, जामवंत जी अपनी गुफा में गए और बेटी जामवती को मणि दी, बेटी ये तू रख। इधर प्रसेन तो मर गया। सतराजित ने पूरे गांव नगर में कह दिया कन्हैया ने मेरी मणि छीन ली, चुरा ली। कहते हैं कन्हैया के ऊपर पहले से ही आरोप थे सर, पहले से क्या कहते हैं, अरे ये कन्हैया माखन चुराए, चित चुराए, सब चुराने वाला आजकल मणि भी चुराने लग गया। कन्हैया को ये बर्दाश्त नहीं हुई। कहते अच्छा जोत का चंदा देखा, मणि तो मैंने चुराए नहीं, जबरदस्ती मेरे ऊपर लांछन लगा। आज कन्हैया मणि ढूंढने निकले अकेले साथ, ऐसे निकले। उनने देखा शेर के पंजे मंडे हुए। जैसे पंजों को देखा, आगे गए तो शेर मरा पड़ा है, प्रसेन मरा पड़ा है। आगे देखे तो भालू के पांव दिख रहे हैं, उनके पंजे मंडे हुए हैं। महाराज पैर को देखते देखते गुफा में चले गए और गुफा में जाकर क्या देखा, गुफा में सांप जामवती मणि से खेल रही है। जामवती आनंद ले रही मणि से, ऐसे उछाले। कन्हैया ने जाकर कहा ये मणि मेरी है, दे दे। जामवती रोने लगी, कहती मेरे पिताजी ने दी है। इतने में आ गए महाराज जामवंत जी ने कहा अरे ओ बिना अनुमति के मेरे यहाँ कैसे आ गए? कहते मेरा नाम कृष्ण है, मैं द्वारिका का राजा हूं, मेरे ऊपर जबरदस्ती लांछन लगा
कि मणि चुराई इसलिए मैं आया। जामवंत जी कहते हैं मैंने बहुत परिश्रम करके ये मणि प्राप्त करी, शेर को मार कर मणि लाया हूं और ये मणि मैं नहीं दे सकता। कन्हैया कहते क्यों? मैंने ये मणि दान कर दी मेरी बेटी को और दान की हुई वस्तु वापस नहीं ले सकते, ये गलत होगा, शास्त्र से विरुद्ध होगा। फिर क्या करें? एक काम करो, मेरे से युद्ध करो, युद्ध में मेरे को यदि परास्त कर दिया तो फिर चलेगा, फिर मैं सोचूंगा। महाराज कथा राम अवतार की ओर जाती है, दोनों में युद्ध छिड़ा। कहते राम जी वही, आज ये जामवंत जी वही है राम जी के राज्य में जो थे नी, सहायता करने के लिए गए थे, रावण से भी लड़े थे, वही जामवंत जी एक दिन सहायक बनकर के महाराज सारी व्यवस्था जुटा ली, रावण को मारकर जैसे ही सभा में बैठे सबको कुछ न कुछ भगवान राम जी दे रहे हैं। राम जी देते देते आज क्या करा, जैसे ही नंबर आया जामवंत जी का, जामवंत जी को कहा जामवंत जी आप मांगिए, क्या मांग रहे हैं? जामवंत जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से सब कुछ है, पर मन में थोड़ा सा भाव है, यदि दो दो हाथ हो जाते तो आनंद हो जाते, दोनों में लड़ लें अपन, तो मैं देख लूं कि आपने रावण को मारा तो आप में कितना बल है। भगवान ने कहा अच्छी बात नहीं है, देखो राम जी की मर्यादा सा, भाई भाई की मर्यादा, पिता पुत्र की मर्यादा, माता बेटे की मर्यादा, मंत्री और राजा की मर्यादा, सब जगह मर्यादित चलने वाले राम ने कहा ये नहीं हो सकता, तुम सेवक और मैं स्वामी दोनों लड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, पर तुम्हारी इच्छा है दूसरे युग में पूरी कर देंगे। वही महाराज जामवंत जी आज कन्हैया से लड़े, इतने लड़े इतने लड़े इतने लड़े, महाराज 18 दिन तक लड़े नहीं, इतने लड़े आज जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, नस नस ढीली हो गई। कह रहे हैं प्रभु क्षमा करे, मैं समझ गया आप मेरे वही राम जी हैं, मैं तो सिर्फ बल देख रहा था आप में कितना बल है, पर आप तो बला बल है, आप में अपार बल है, प्रभु क्षमा करिए, चरणों में गिर गए। कहते राम जी का स्वरूप मैंने बहुत दिन हो गए देखे, एक बार थोड़ी झलक दिखा दो। महाराज भगवान ने झलक दिखाई, धनुष बाण लिए और मुरली को अलग रखकर धनुष बाण में दर्शन दिया महाराज राम रूप में। कहते हैं कभी राम बनो तो, राम का स्वरूप बड़ा अटपटा है साहब, राम चरित्र जीवन चरित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र है साहब। कृष्ण का चरित्र महाविचित्र, जो किया यदि आप करने लग जाओगे नहीं तो 2 दिन में घड़ी हो जाओगे, नहीं राम ने जो किया वो करोगे तो जीवन बन जाएगा। महाराज बाहर से पधारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कहते हैं महाराज जय श्री कृष्ण। हमारे हुक्म साहब पधारे हैं कड़ोदिया से, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। देखो रुद्र प्रताप सिंह जी नाम है और कहने का भाव महाराज रुद्र स्वरूप बड़ा खतरनाक होता है। रुद्र कैसे कहते हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में रुष्ट हो जाए न एक क्षण में संतुष्ट हो जाए। पर हमारे रुद्र प्रताप जी का स्वरूप जो स्वभाव है वो तो रुष्टा नहीं, रुष्ट होने वाले नहीं दिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत बहुत आभार। इनके लिए थोड़ी सी करतल ध्वनि हो जाए, ताली हो जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और जामवंत जी महाराज राम जी के दर्शन करके कहते हैं प्रभु अब मणि तो मैंने दे दी जामवती को, पर ये मणि तभी मिल सकती है यदि ये मणि आप, जय श्री कृष्ण, मणि लें तो मणि के साथ कन्या लें तो कन्या। महाराज आज जामवती का विवाह मेरे कन्हैया से हो गया। महाराज माला पहनाई एक दूसरे को और विवाह हो गया। आजकल बहुत सारे लड़के कर रहे हैं ऐसा। आज कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ, जैसे आए सत्राजित को मणि दी और कहा देख। आज सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, इतना लज्जित हुआ, इतना लज्जित, महाराज वो मणि कन्हैया को ही दे दी और मणि के साथ कहा मेरी लड़की का विवाह भी करता हूं। सत्यभामा का विवाह हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज आप 3 विवाह हो गए।
अन यदि एक लड़का की दो पत्नी होए अन दो पत्नी का साथ में वो रहे तो मालूम कैसे रहता है। एक यदि साड़ी मंगा ले तो दूसरी उसी क्षण साड़ी मांगे। एक यदि टड्डो बनाई ले तो दूसरी वही क्षण टड्डो चाहिए। पर कहते कन्हैया की 3-3 रानी हो गई। आज लड़ाई नहीं हो रही साहब, घर में प्रेम है, बड़ा प्रेम है। और प्रेम कैसा? अटूट प्रेम, क्योंकि कन्हैया प्रेम की मूर्त ही तो है। सुखदेव जी कहते परीक्षित कन्हैया के और भी विवाह हुए। एक कालिंदी नाम की कन्या से मेरे कन्हैया का विवाह हुआ, मित्र वृंदा से विवाह हुआ, नागनजीति से विवाह हुआ, लक्ष्मणा से विवाह हुआ। और कहते एक भौमासुर नाम का दैत्य है, बड़ा आतताई, कई रानियों को मारा, 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बना लिया। और कहते एक संख्या पूर्ण होगी तब मैं विवाह करूंगा। आज सत्यभामा सहित कन्हैया पधारे। और जैसे ही पधारे महाराज, सत्यभामा है पृथ्वी स्वरूप, भौमासुर पृथ्वी का पुत्र। कहते जब तक पृथ्वी ना कह दे तब तक भौमासुर का वध नहीं होए। इसलिए कन्हैया आज किसको लेकर गया? सत्यभामा को। और सत्यभामा ने देखा इतना दुष्ट ऐसे कर्म करे, ऐसे को तो मृत्यु दंड देना चाहिए। महाराज जैसे ही कहा कि मृत्यु दंड, क्योंकि पृथ्वी स्वरूप आए सत्यभामा। और कहते जैसे मृत्यु दंड का कहा, मेरे कन्हैया ने सुदर्शन निकाला। पहले तो समझाया दुष्ट समझ जा, और नहीं समझेगा तो मृत्यु पाएगा। पर कहते हैं दुष्ट की जो भाव है वो कभी परिवर्तित नहीं होते। वो तो अपने आप को महान मानता है, और महान मानने के कारण आज सुदर्शन कन्हैया ने निकाला। जैसे ही सुदर्शन गया गर्दन कटकर नीचे गिर गई। जैसे गर्दन कटे महाराज, सारी राजकुमारियां रोने लगी। कन्हैया तेरी कृपा से हमें नवजीवन मिलेगा। पर रोते रोते महाराज एक ने तो कह दिया, भले जीवन दिया प्रभु, पर यह जीवन किसी काम का नहीं है। कौन राजकुमार हमसे विवाह करेगा? क्योंकि हम भौमासुर की बंदी रही, बंदी से कौन विवाह करेगा? ऐसी कन्या से कोई विवाह नहीं करे। कन्हैया ऐसे अच्छा तो तुम हमें मार देते। कन्हैया ने कहा यदि तुम सब राजी हो तो एक बात बता दूं। क्या? यदि आपको मैं अच्छा लगूं, कन्हैया कह रहे हैं, तो आप हमसे एक मुहूर्त एक लग्न में सब फेरे करवा सकती हो। महाराज सबने हाँ कर दी। कहते प्रभु यदि परमात्मा आपको ऐसा मंजूर है तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। एक ही मुहूर्त, एक लग्न, एक नक्षत्र, एक तिथि, एक ही समय में सबके साथ विवाह हो गया। कितने विवाह हो गए मेरे कन्हैया के? 16,108। 8 पटरानिया ने 16,101 मुहूर्त में शादी हो गई। अब लंबा चौड़ा परिवार। कहते हैं यदि 2 पत्नी से दुखी हो जाए लोग, अन्य जो 16,108 हो तो फिर कहीं हो। अब नारद जी के मन में हुआ कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है तो हो सकता है वहां पे कन्हैया परेशान तो होते ही होंगे, और परेशान होते होंगे। आज देखकर तो आए। महाराज नारदों को यही तो मौका रहता है, घर घर में नारद है आजकल। ऐसे ऐसे नारद है कि जो समड़ो नहीं तो फटाक से लड़ाई बढ़ाई दे, अने गरज बिगाड़ दे महाराज। आज जैसे ही नारद जी आए, नारद जी ने क्या देखा? कन्हैया संध्या वंदन कर रहे। महाराज ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंच गए कि सवेरे सवेरे कोई का घर यदि पहुंचो तो घर की जैसी स्थिति हो मालूम पड़ी जाए। घर में लड़े के झगड़े के भगवान की पूजा करे, कि देवता की आराधना करे, कि सूर्य के अर्घ दे, कि भगवान की पूजा करे, कहीं करे मालूम पड़ी जाए। आज महाराज जैसे ही नारद जी पहुंचे, कन्हैया सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। जैसे ही पहुंचे देखा संत आए हैं, नारद आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बाहर से पधारे सभी का। कहने का भाव क्या कहते हैं? संत आए और संत के तो चरणों को धोना चाहिए। इसलिए क्या किया?
कन्हैया ने आसन ऊपर जो जहां पे कन्हैया बैठते उस पे बिठाया और कहा रुक्मणी को एक लोटा जल का भर के लाओ। महाराज एक थाली नीचे रखी, उसमें पांव धराए और जल से उनका चरण धोया। ने कहा रुक्मणी जल पियो, ये महात्मा है और महात्मा का चरणोदक कभी कभी मिलता है, न किस्मत वाले को मिलता है, इसलिए चरना मत लिया। महाराज लड्डू लाए, बढ़िया प्रेम से नारद जी को खिलाए। प्रभु खाइए। नारद जी ने खाए, बढ़िया चकाचक आनंद हुआ और प्रणाम किया और कहा नारद जी आप किस लिए आए हो? नारद जी कहते बस मन हो गया, चलो देख के आए भगवान क्या कर रहे हैं। आज ये बात नहीं कही कि मैं सिर्फ देखने आया हूं कि घर में कैसा क्या वातावरण चल रहा है, सिर्फ क्या देखने, प्रभु आपके दर्शन करने आ गया। महाराज आप कहते कि चलो रुक्मणी के साथ तो भगवान बढ़िया है, चकाचक में है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक काम करे सतभामा के यहाँ उसके महल में तो चले, कैसी व्यवस्था है। जैसे ही गए महाराज, सतभामा को भगवान कन्हैया उपदेश दे रहे हैं, संतों का कभी अपमान मत करना, ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना, किसी महापुरुष का अपमान मत करना और प्रेम से रहना। ऐसे उपदेश देते देते जैसे ही महाराज नारद जी पहुंचे, बढ़िया प्रेम से बिठाया, चरणों को धोया और फिर बढ़िया उनको फलाहार कराया। और जैसे फलाहार कराया महाराज, अब कहते हैं एक जगह नाश्ता कर लो, दो जगह नाश्ता कर लो, तीन जगह नाश्ता कर लो, अन ज्यादा नाश्ता हो जाए तो फिर खवाए, कहीं ज्यादा हो जाए तो नहीं खवाए। तो नारद जी सोच रहे हैं अब सतभामा के यहाँ से फिर कालिंदी के यहाँ गए, फिर भगवान ने स्वागत किया, फिर मिष्ठान खिलाया, अंत तो गतवा पेट भर गया। अब कह रहे हैं जहां जाऊं वहां बार बार कन्हैया स्वस्थ दिखते हैं, प्रेम से दिखते हैं और नाश्ता करवाते हैं। अब अपन नहीं कर सकते, अपन एक काम करो बाहर से ही देख लो। महाराज 16,108 रानियों के महल में देखा, हर जगह कन्हैया पाए और हर जगह कुछ न कुछ सत्कर्म करते दिखे। नारद जी को अब ज्ञान हो गया कि प्रभु अनन्य है। अरे उनको जानना, इस अधम देह से अधम बुद्धि से तो अपन परीक्षण ही नहीं कर सकते, वो तो अपार बुद्धि वाला है, वो तो हर जगह है। कहते सर्वम विष्णुमयम जगत, कण कण में उसका वास है। ऐसे कन्हैया की क्या परीक्षा ले महाराज, ऐसे कन्हैया की कोई परीक्षा ले सकता, वो तो अपार है। नारद जी का संदेह दूर हुआ। कहते हैं बड़ा परिवार भले हो जाए, भले 10-20 परिवार में सदस्य होए, पर यदि सदस्य मेन सदस्य यदि सच्चा ने अच्छा है तो सारी व्यवस्था बना सकता है। अरे मेन सदस्य यदि अच्छा नहीं है न, वो ध्यान नहीं देता परिवार पे, तो महाराज परिवार बिगड़ने में देर ही नहीं लगती है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो कहने का भाव महाराज कहते हैं ईश्वर बड़ा अनन्य है और अनन्य प्रभु को भजना बड़ा सरल है। और जिह्वा अपने वश में है, और जिह्वा अपने वश में है, जिह्वा यदि अपने वश में है, उस समय यदि हम भगवान को भज लें और भगवान का नाम ले लें तो जीवन पूर्ण हो जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो नारद जी ने वीणा संभाली और भाव से क्या कह रहे हैं, कन्हैया तेरी लीला अपरंपार है। हो कान्हा तोरी बांसुरी नींद चुराए, हो कान्हा तोरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। प्रेम से ताली सेवा करते हुए ओ कान्हा तोरी बांसुरी नींद चुराए, कान्हा तोरी बांसुरी चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे
यदि भगवान से सच्चा प्रेम हो जाए तो क्या भाव आता है? छुप छुप रहूंगा ना दुनिया से चोरी, छुप छुप रहूंगा ना दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी, छुप छुप रहूंगा ना डोरी, मेरी प्रीत की डोरी, ना भर भर आए रे तेरी याद सताए रे, ना भर भर आए रे तेरी याद सताए रे, हुकाना तोरी बांसुरी नींद चुराए। सभी हाथ खड़े करके भाव से गए, कान्हा तोरी बांसुरी नींद चुराए, ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बना। सुंदर भाव, ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जो भी बाहर से पधारे सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। प्रभु कृपा ऐसे ही सदैव बरसाते रहे, ऐसी भाव है। कहते हैं जिसको प्रीत भगवान से होती है वही तो भगवान के पास जाता है। संत कहते हैं प्रीत लगा कर कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया, प्रीत लगा कर कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया, जिया मोरा घबराए रे एक पल चैन न आए रे, जिया मोरा घबराए एक पल चैन न आए रे, पुकारा तोरी बांसुरी नींद चुराए, कान्हा तोरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। हरि बोल। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए सुंदर भाव महाराज, गोपी भाव। जो कन्हैया से ज्यादा प्रेम करते हैं महाराज वो ताली सेवा करते हैं, भजन गाते हैं और क्या कहते हैं? हो भगत तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखाओ मेरी आंखों के तारे, भगत तुम्हारा प्रभु तुमको पुकारे, दर्श दिखाओ मेरी आंखों के तारे, तेरा दर्शन पाया रे हो जीवन बीता जाए रे, तेरा दर्शन पाया हो जीवन भी। दोनों हाथ उठाकर क्या कहेंगे? राधे 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 राधे, बोलो प्रेम से ताली सेवा करते हुए राधे
महाराज जैसा भाव होगा वैसा ही स्वरूप बनेगा, और जैसा स्वरूप बनेगा वैसा ही परमात्मा अपने हृदय में बैठेगा। आज कहते नारद जी को समझ में आ गया, वो परमात्मा है, कुछ भी कर सकता है महाराज। बड़ा आनंद हुआ। आगे चलकर कथा आती है महाराज। कहते जहां अच्छाई होती है वहां बुराई पहले होती है। साहब 10 लोग बैठा ने 10 लोग में 10 में से 8 लोग अच्छा बैठा ने वन में 2 बुरा भी बैठे। यहाँ की बात नहीं है साहब, यहाँ तो सब अच्छा ही लोग हैं, पर बाहर की बात है जहाँ 10 लोग बैठे नहीं तो 2 लोग उनमें बुरा बैठे ही सही। तो कन्हैया की कई गुना अच्छाई। तो इधर महाराज एक पुंडरक नाम का एक राजा, उसने क्या तकनीक लगाई साहब। तकनीक से 4 हाथ बना लिए, तकनीक से वायर जोड़ के चक्र बना लिया, एक गदा हाथ में ले ली, और महाराज क्या करता है मालूम? अपने आप को वासुदेव कहता है, मेरा पुंडरक वासुदेव नाम है। और सब जनता से राजा कहता है, तुम सब कन्हैया के भजन बंद कर दो, भगवान के हवन बंद कर दो। और पुंडरक वासुदेव नामा उसने अपने आप को ही महान समझ लिया। और क्या कहता है कि तुम भजन करो तो क्या कहो, आरती करो तो क्या करो, जय पुंडरक वासुदेवा स्वामी, जय पुंडरक वासुदेवा। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, जय पुंडरक वासुदेवा। महाराज क्या कहता है? पुंडरक वासुदेवा की आरती करो। और कहते भगवान तो भगवान है। एक दिन उसने अपनी इतनी तकनीकी लगाई, उस तकनीकी के चक्कर में लोग आ गए। महाराज नकली ने असली दोनों साथ में चले। असली नोट की गड्डी में कहीं कहीं का नकली नोट भी फंस ही दे न, कभी कभी भी चाली भी जाए साहब, कभी कभी चली जाए, पर जो अनुभवी का पास में जाए नहीं न, जो पकड़ाए नहीं तो सब का सब धर ही जाए महाराज। तो आज काशीराज ने सिखाया, नकली बन जा, तेरी पूजा शुरू हो जाएगी। कन्हैया को महाराज पत्र लिख के पहुंचा दिया, अरे तू तो नकली, मैं असली। क्या कहता है पुंडरक? क्या कहता है? मैं असली हूं, तो नकली है, और यदि तेरे में वो है हिम्मत तो मेरा सामना करने आ जा। महाराज कन्हैया ये बर्दाश्त नहीं करता है। भगवान सब बर्दाश्त कर लेते हैं, पर भगत का अपमान हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो महाराज उस पुंडरक ने जैसे ही माया करी, पत्र भेजा, कन्हैया और बलराम जी दोनों आ गए। जैसे ही कन्हैया को देखा महाराज थर थर कांपने लगा। कहते जा असल हो नहीं, असली नोट ने नकली नोट दो ही साथ में कर दो, और नकली नोट कहीं काम को नहीं रे, असली तो असली रे, तो असली कन्हैया और नकली कौन? पुंडरक। इसलिए पुंडरक डरने लगा। भगवान कहते समझ जा, अब भी जीवन यदि चाहता है तो समझ जा, नकली पने बंद कर दे और असली बन जा, भगत बन जा। ये तकनीक से 4 हाथ बना सकता है, पर यदि गर्दन कट जाएगी तो गर्दन नहीं बना सकेगा। नहीं माना साहब, नहीं माना। अंत तो गतवा कन्हैया ने सुदर्शन निकाला, और सुदर्शन से जैसे ही महाराज सुदर्शन निकाला, और सुदर्शन से पुंडरक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सुदर्शन से चक्र से महाराज गर्दन अलग हुई, पुंडरक कृष्ण 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 करते हुए धड़ाम से गिर गया। काशीराज भी भाग गया, उसको भी दंड दिया भगवान ने। कहने का भाव महाराज, नकली नकली और असली असली होता है, तो नकली भगत मत बनो, असली भगत बनो। भले 2 अगरबत्ती हाथ का लगाओ न 2 अगरबत्ती हवेरे, पर श्रद्धा से लगाई दो, खाली दिखावो करवा का लिए नहीं करना। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कहते हैं आगे चल के कथा आती है, एक
कन्हैया का मित्र है, नाम है सुदामा। सुदामा भले धन से गरीब है पर मन से गरीब नहीं है। मन में उसकी श्रद्धा है भगवान के प्रति। क्या श्रद्धा है? एक दिन भी वो भगवान से ये नहीं मांगता कि मुझे धन दौलत दे दो प्रभु। हर बार एक ही भावना रहती है, प्रभु भले जैसी स्थिति में रखो, जैसी भी स्थिति में रखो परमात्मा, पर तेरी कृपा मेरे पे होती रहे, कभी भी परिवर्तन आए नहीं प्रभु। जीवन में सदैव भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा बनी रहे, ऐसी भावना बनाओ प्रभु। एक दिन बड़ी गरीबी के कारण उसकी पत्नी ने कहा तुम भिक्षावृत्ति करके लाओ। महाराज नियम था 5 घर से 6ठे घर जाते नहीं थे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, ऐसी स्थिति हो गई महाराज। शिवरंजन कहने का भाव ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति, ऐसा भयंकर स्वरूप महाराज घर में खाने का नहीं। इससे बड़ो दुख कौन सा ऐसा, घर में यदि खाने का नहीं है और खाने का नहीं है, ऐसी स्थिति में महाराज क्या करना चाहिए? घर के व्यक्ति को व्यवस्था बनाना चाहिए, पर उनको तो जीवन भर भगवान के भजन करने में आनंद। एक दिन का तुम्हारा मित्र कन्हैया है ना, उसकी तुम्हें याद नहीं आती है? कहते हैं हाँ कन्हैया मेरा मित्र, याद तो बहुत आती, तो मिलने चले जाओ। नहीं के सुदामा जी कहते हैं मिलने तो चला जाओ, पर शास्त्र कहता है अपने घर, गुरु के घर, माता पिता के घर, अपने रिश्तेदार नातादार के घर और भगवान के घर, मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊं तो कैसे, मेरे पास देने का कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है तो मैं नहीं जाऊं। महाराज 5 घर गई और कुछ चावल लेकर आई। 5 घर के चावल अलग ही दिखे सा, कोई दानों कैसो न कोई दानों कैसो, और फटा महाराज ऐसा जो दुपट्टा था फट गया था। उस फटे दुपट्टे कोने में जहाँ पे छेद नहीं था वहां पे महाराज चावल की पोटली बांधी और कहा अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है सुदामा? कहते हाँ। भले मेरा कन्हैया कितने धन वाला है, पर उसको है ना भले मैं कच्चे चावल दूंगा, वो प्रेम से स्वीकार करेगा। भाव आया महाराज। बाहर से पधारे सभी अतिथियों का साधुवाद। कहते महाराज आज क्या भाव आया? जाऊं मैं जाऊं, पर जैसे ही चलने की तैयारी हुई कहते भाव इतना प्रबल हुआ महाराज, रोने लगे। आज मैं कन्हैया से मिलने जा रहा हूं, मेरा कन्हैया मुझसे मिलेगा, मेरा कन्हैया की मुझ पर कृपा होगी, क्या दर्शन होगा, क्या दर्शन होगा महाराज। ऐसी भावना से एक एक पग देनी तो एक एक पग में कन्हैया याद आए, और हर पल में क्या कहता है कन्हैया कब मिलेगा, भाव बन गया था। कितनी दूर नगरी है, कितनी दूर नगरी है। महाराज कहते हैं दूर नगरी तेरी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी तेरी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी सेवा करते हुए कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। श्री राधे। बाहर से आए सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। सेवा करते हुए कहते ओ धीरे चलूं तो मोह देर गाने लागे, धीरे चलूं तो देर घड़ी लागे, धीरे चलूं तो
हो जल्दी चलो तो छलकावे गगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे सावरिया आऊं रे कन्हैया तेरी तो गुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दोनों हाथ उठाकर भाव से बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कन्हैया कैसे आऊं मैं कन्हैया तोरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। कहते महाराज दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। आज एक पीपल के नीचे सुदामा जी जैसे ही लेटे महाराज पाँव में बहुत सारे कांटे, क्योंकि महाराज जूते चप्पल के पैसे भी नहीं थे, अब बहुत सारे कांटे घुस गए तो क्या करे महाराज। कांटा निकालने के लिए कांटा लिया और निकालने की कोशिश करे, इतना अंदर चला गया महाराज निकले ही नहीं। तो महाराज सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लो। एक पीपल के नीचे जैसे हाथ का ऐसे किया, सिराना हाथ का बनाया, सोए मेरे कन्हैया ने लीला करी महाराज। वही पीपल से आज द्वारिका के पीपल के नीचे ले आया। जैसे आंख खोली देखे तो एक बड़ा भारी महल और महल के आसपास कई लोग घूम रहे हैं। ऐसे बड़ा भारी महल देखा और कहते जैसे महल को देखा सोच रहे हैं मैं तो पीपल के नीचे सोया और ये महल कहां से आ गया, ये महल कहां से आ गया। महल को महाराज कहने का भाव महल, क्योंकि आज तक सुदामा ने महल नहीं देखा था कन्हैया का। अचंभित हो गए और सोच रहे महल में जाऊं तो कैसे जाऊं, किससे पूछूं या कन्हैया कहाँ रहता है। भाव बनाया साहब। एक सज्जन जा रहा था, कहा क्यों रे यहाँ पे हमारा मित्र कहते हैं मेरा मित्र बड़ा अच्छा कन्हैया रहता है। कहते यहाँ कन्हैया नहीं रहते, अरे यहाँ के राजा, कहते राजा का नाम बड़ा भारी है, राजाधिराज योगी राज द्वारिकाधीश महाराज। कहते इतना बड़ा लंबा नाम तो मैंने नहीं सुना, पर नाम इतना सुना है। क्या सुना कि कान्हा कहते हैं, कन्हैया कहते हैं। इतने में एक ने कहा कन्हैया, हाँ माता यशोदा कहती थी कन्हैया, हाँ हमारे द्वारिकाधीश का नाम है। पर देखा साहब पगड़ी भी नहीं है, दुपट्टा फटा है, धोती फटी। ऐसे व्यक्ति यदि कहते बड़ा आदमी से मिलने जाए तो लोगों के आश्चर्य होए, तो सब लोग क्या सोच रहे हैं, ये फटी धोती वाला कन्हैया से कहता है ये कन्हैया द्वारिकाधीश से मिलने जाए। द्वारपालों ने रोक दिया महाराज, कहते नहीं जा सकते। संत कहते हैं चलते चलते विचार कर रहे हैं, भले बड़ा घरे अपन पहुंचो ने, यदि मान सम्मान नहीं होए बड़ा घरे तो फिर आखिरे सा आखिरे एका लिए आंखों से आंसू बाहर निकले महाराज। चलते चलते सुदामा क्या सोच रहे हैं महाराज, चलते चलते सुदामा सोच रहे हैं, हो चले सुदामा सुदामा धीरे धीरे, चले सुदामा सुदामा धीरे धीरे, धीरे 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 पहुँचे कन्हैया जी के द्वार पर। चले सुदामा सुदामा धीरे धीरे, धीरे 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 पहुँचे कन्हैया जी के द्वार
कन्हैया से मिलना है। बोले द्वारपालों से इतना बता दो, 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 कहाँ है हमारा सखा हमसे मिला दो, हमसे मिला। क्या कह रहे? राम सुदामा नाम बता रहे साहब, क्या कह रहे? नाम सुदामा है हमारा प्रेम पुराना है, नाम सुदामा हमारा प्रेम प्यारा है, कहना खड़ा है आके द्वार पर, बोले सुदामा सुदामा धीरे 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 पहुँचे कन्हैया जी के द्वार पर, चले सुदामा। श्री राधे ताली सेवा करते हुए कन्हैया के द्वारपाल गए कन्हैया के पास और कहते हैं कन्हैया कोई फटे कपड़े पहना, नाम अपना सुदामा बता रहा है, वो खड़ा है द्वार पर। महाराज जैसे ही कन्हैया ने ये सुना दौड़े भागे, सुनते ही दौड़े श्याम सुदामा जो आया है, हो सुनते ही दौड़े श्याम सुदामा जो आया है, पल की करीना दे गले से लगाया है, गले से लगाया है, चरण दुलाया, महाराज चरण दुलाए, वो चरण बुलाया, नयन से नीर बहाया है, चरण बुलाया, नयन से नीर बहाया है, देखो करम ये सरकार के चले सुदामा, श्री राधे चले सुदामा सुदामा धीरे 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 पहुँचे कन्हैया जी के द्वार पर, हरि बोल। हरि बोल। प्रभु तेरी जय हो। कहते हैं महाराज ये दुनिया जितनी मजाक उड़ाती है उतनी तकदीर जगमगाती है, न कृपा जो भगवान की हो जाए तो जिंदगी पल में बदल जाती है। संत कहते हैं किया सम्मान और दिया धन दान प्रभु ऐसी कृपा बरसाई कि कुटिया के महल बनाए सुदामा के सूखे चावल खाए। ऐसे भाव महाराज जैसे कन्हैया ने देखा दौड़े भागे और भाग करके
जैसे ही गले लगाया ले गए महल में, आसन पर बिठाया। आसन पर बिठाकर रुक्मणी जी को कहा जाओ जल का पात्र लेकर आओ, महात्मा के चरण धोने हैं, एक संत के चरण धोने हैं। महाराज रुक्मणी दौड़ी भागी और भागे भागे इतने में कन्हैया ने अपने गोदी में चरण रखे और ऐसे चरण को देखा और चरण में देखा महाराज कई कांटे लगे हैं। जब कांटों को देखा ऐसी भावना हो गई महाराज, लोटा पानी का आए उससे पहले ही महाराज देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसी भावना हुई महाराज, कांटे देखे, मेरा मित्र मुझसे मिलने आया, इतने कांटे घुस गए, कांटों से भरा पांव देखा, छाले पड़े देखे, रो पड़े महाराज, आंखों से आंसू बहाए, इतने बहाए कि महाराज चरण आंसुओं से ही देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे मेरे कन्हैया रोने लगे। सारी रानियां देख रही, ऐसी विभूति, इसके चरणों को देखकर रो रहा है, देखो कितना भाव। सब आ गए महाराज, कहते संत जब आए नहीं और यदि मेन सदस्य रोने लग जाए, सब भाव विभोर हो गई। हाथ जोड़कर कहती है पतिदेव महात्मा के आप ही दर्शन करेंगे, हमें भी कराएंगे। महाराज लड्डू आदि दिए, प्रेम से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद महाराज सुदामा और कन्हैया में मित्रता हुई। सुदामा से कन्हैया पूछते कि अरे सुदामा तूने शादी वादी करी के नहीं करी, बार बार तू विरक्ति के मार्ग की ओर जाता है। सुदामा जी हंस पड़े, कहते कन्हैया विवाह तो हो गयो, विवाह हो गयो, बच्चे भी हो गए, तो फिर भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया हुआ। महाराज छुपके रखे। आज कन्हैया से पूछ लिया सुदामा ने, क्या तूने भी विवाह करे कि नहीं? कन्हैया कहते तूने विवाह करी, मेरे को पत्रिका क्यों नहीं दी? कहते कन्हैया ऐसी स्थिति में ब्राह्मण को बालक, ऐसी स्थिति में विवाह हुयो कि मेरे पास मेहमान बुलाने के ताई कुछ खिलाने को नहीं थो, और शादी हो गई, एक यज्ञ में मेरी शादी हो गई, तो कैसे बुलाऊं? कहते कन्हैया तेरी शादी हुई कि नहीं? कहते शादी भय गई। अब मिला रहे कन्हैया। रुक्मणी को आदेश दिया, रुक्मणी एक एक करके महात्मा के चरणों में प्रणाम कर लो। जैसे ही आए महाराज, रुक्मणी ने ऐसे हाथ करा, कहा सुदामा जी प्रणाम। सुदामा जी ने कहा भैया ये कौन? कहते तेरी भाभी है। ओहो मेरे कन्हैया ने विवाह कर लियो, बधाई हो बधाई हो, आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, पुत्रवती भाव, धनवती भाव, सौभाग्यवती भाव, अनेक आशीर्वाद दे दिए महाराज। अब पीछे से जामवती आई, प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। कन्हैया से कहा ये कौन? कन्हैया कहते ये भी तेरी भाभी। कहते अच्छा अच्छा, दो दो विवाह कर रखे, ओ धनवती भाव, पुत्रवती भाव, सुखी रहो, सौभाग्यवती भाव, बहुत सारे आशीर्वाद दिए। पीछे से महाराज सतभामा आई, प्रणाम महाराज जी। सुदामा फिर चौंके, ये कौन भाई? अब कन्हैया कहते हैं को कहने में मोहे बड़ी शर्म लगे, ये भी वही है, ये भी तेरी भाभी। अरे कन्हैया तूने 3-3 विवाह कर रखी हो, आज तक बुलायो नहीं? कन्हैया कहते विवाह की तारीख फिक्स होए तो मैं पत्रिका लिख के भेजूं। अब जब भी भयो सीधो ही भयो, एक क्षण की मालूम नहीं, दूसरे क्षण में शादी बह गई। अब कैसे पत्रिका दूं भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो बधाई हो, 3-3 विवाह की। ओ कन्हैया, अब इतने में महाराज कालिंदी आ गई। महाराज जी प्रणाम। फिर सुदामा चौंके, ये कौन? सुदामा से कन्हैया कहते या समय में जो भी आए सब वे ही हैं। महाराज अच्छा तो क्या 10-50 विवाह कर रखे?
कन्हैया कहते कहने में मोहे बड़ो शर्म लागे, जितनी आ रही है सब अपने आप काउंटिंग कर लेना, गिन लेना। अच्छा अच्छा चलो सबको बुलाओ। एक एक करके महाराज सब आई और सब ने प्रेम से प्रणाम किया। महाराज 50 के करीबन पहुंचे और आज सुदामा का हाथ दुखन लगे। महाराज पुत्रवती भव धनवती भव ये भूल गए, सिर्फ भव भव भव, हाथ दुखे, मुंह गला पड़ गया। महाराज आज तो कहते हैं 60 70 100 के करीबन गई और कहते कन्हैया बता तो दे कितने हैं। कन्हैया कहते कह तो रहा हूं जितने आ रही स्वयं देख लेना। कहते फिर आखिर संख्या तो बता दे। 1000 2000 4000 तक पहुंची महाराज। अब तो कहते हैं गला बैठ गया। कहते भव भव भव, कहते हैं संख्या बता दे। कन्हैया हंस पड़े और कहने लगे कुल संख्या है 16108। महाराज सुदामा जी चौंक के कहते हैं अब तो तूने कर दियो कल्याण। 4000 में गलो बैठो, हाथ दुखो, अब 16008 108 को कैसे आशीर्वाद दूंगा। कन्हैया कहते फिर करा दी लड़ाई। आदि को आशीर्वाद मिलो, आदि को आशीर्वाद नहीं मिलो। अब जब आशीर्वाद नहीं मिलो अब घर में हो गई लड़ाई। अब आदि बुरा मान जाएगी फिर क्या होगा। सुदामा ने प्रार्थना करी कन्हैया ये तेरी सब अर्धांगिनी ने तू इनको अर्धांग, एक साथ सब मिलकर के प्रणाम कर लो। ने कन्हैया तू प्रणाम कर ले, मैं सबको आशीर्वाद दे दूं, सबको बराबर पहुंच जाएगा। कन्हैया को दया आ गई सुदामा पर और जैसे चरणों में प्रणाम किया, सब ने प्रणाम किया। कन्हैया से प्रणाम करने पर महाराज सुदामा जी कहते धनवती भव पुत्रवती भव, सुखी रहो। और कन्हैया को कहा तू राजा की तरह रहा और अनेक अनेक आशीर्वाद दिए, सुखी रहो। और प्रेम से महाराज आज सुदामा से कन्हैया ने कहा अच्छा तूने विवाह कर लियो तो भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ भेजो होगो। अरे क्या भेजा? कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा। अरे मैं मान नहीं सकता। अरे कन्हैया कहते तेरे को मेरा स्वभाव याद है। पत्रम पुष्पम फलम तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्ता तोड़ के दे तो मैं खुश हो जाऊं, पुष्प दे तो मैं खुश हो जाऊं। अरे सुदामा घबरा मत, जो भाभी ने दिया वो दे दे। महाराज सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, रोने लगे और कहते हैं कन्हैया मैं कुछ नहीं लाया। और जैसे ही महाराज कन्हैया ने हाथ पकड़ा